नमस्कार, प्रवास एक्शन न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में सख्त सुरक्षा कार्रवाई के जरिए साफ राजनीतिक व सैन्य संदेश दिया जा रहा है। नियंत्रण रेखा से लेकर आंतरिक इलाकों तक यानी पुंछ, राजौरी, सांबा और किश्तवाड़ तक हर दिशा में एक ही स्वर गूंज रहा है कि आतंकवाद के लिए अब कोई जगह नहीं है। सेना की समीक्षा बैठकों से लेकर आधी रात के तलाशी अभियानों और शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व की दो टूक चेतावनियों तक पूरा तंत्र एक साथ हरकत में है। हम आपको बता दें कि उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले का दौरा कर आतंकवाद रोधी अभियानों के लिए तैनात इकाइयों की परिचालन तैयारियों की समीक्षा की है। सुरनकोट के शाहसितार क्षेत्र में हुई यह समीक्षा भविष्य की चुनौतियों के लिए एक स्पष्ट तैयारी संकेत थी। कमांडर ने तकनीक आधारित युद्धक क्षमताओं को अपनाने, रियल टाइम इंटेलिजेंस और फील्ड लेवल समन्वय पर जोर देते हुए संदेश दिया कि बदलते आतंकी तौर तरीकों के सामने सेना हर पल तैयार है। उत्तरी कमान का यह दौरा बताता है कि नियंत्रण रेखा से लगे संवेदनशील इलाकों में ढिलाई का कोई सवाल ही नहीं है। इसी के समानांतर जमीन पर कार्रवाई और तेज हुई है। संदिग्ध गतिविधियों की सूचना के बाद सांबा, किश्तवाड़ और राजौरी में सुरक्षा बलों ने व्यापक तलाशी अभियान चलाया। सांबा के घगवाल क्षेत्र में पुलिस और सुरक्षा बलों की संयुक्त टीमें 3 संदिग्धों की आवाजाही की सूचना पर सक्रिय हुई। किश्तवाड़ के सिंहपुरा इलाके में भी सघन तलाशी अभियान चलाया गया। हर प्रवेश निकास बिंदु पर निगरानी, हर संदिग्ध पर नजर, यह रणनीति अब अपवाद नहीं, नियम बन चुकी है। राजौरी में स्थिति और भी गंभीर रही। आधी रात के आसपास शुरू हुआ घेराबंदी और तलाशी अभियान सूर्योदय के साथ और आक्रामक हो गया। थाना मंडी और मंजाकोट उपमंडलों के बीच स्थित गांवों में 49 राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस और विशेष अभियान समूह की संयुक्त टीमें तैनात रहीं। बहरोते गली सहित कई इलाकों में घर घर, जंगल जंगल तलाशी जारी है। संदेश साफ है कि सूचना मिलते ही कार्रवाई, और कार्रवाई तब तक जब तक इलाका पूरी तरह सुरक्षित ना हो जाए। इस पूरे सुरक्षा परिदृश्य को राजनीतिक नेतृत्व का स्पष्ट समर्थन भी मिला है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दो टूक कहा है कि 2019 के बाद हासिल की गई सुरक्षा उपलब्धियों की रक्षा हर हाल में की जानी चाहिए। आईआईटी जम्मू में आयोजित पहले केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय सुरक्षा सम्मेलन में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि घाटी, जंगलों, पहाड़ियों या गांवों जहां कहीं भी आतंकवादी सक्रिय हैं, उन्हें और उनके समर्थकों को समाप्त किया जाना चाहिए। आतंकवाद, उसके समर्थक नेटवर्क और विचारधारा के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान यह दिखाता है कि नीति और कार्रवाई के बीच कोई दूरी नहीं छोड़ी जाएगी। कुल मिलाकर देखें तो जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा परिदृश्य आक्रामक और निवारक रणनीति पर चल रहा है। पुंछ से लेकर राजौरी तक सेना की तैयारी, सांबा, किश्तवाड़ में तलाशी और शीर्ष नेतृत्व का स्पष्ट आदेश, ये सब मिलकर एक ठोस संदेश देते हैं कि आतंकवाद को न पनपने दिया जाएगा, न वह बच निकल के भाग पाएगा। बहरहाल आइए देखते हैं उपराज्यपाल ने अपने संबोधन में क्या बड़ी बातें कही हैं। देश के बड़े भूभाग से बड़े भूभाग को आतंकवाद से मुक्ति मिल गई। नॉर्थ ईस्ट को आप देख लीजिए, थोड़ा बहुत छोड़ करके मोटे तौर पर नॉर्थ ईस्ट आतंकवाद से मुक्त हो गया है। ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, नक्सलवाद का जो खतरा था, जो सोचते थे कि हैदराबाद से लेकर के नेपाल तक हम कॉरिडोर बनाएंगे, वो भी सिमट करके 2-3 जिलों तक रह गया है। लेकिन ये एक जो आतंकवाद का चेहरा है, जिस तरह से पढ़े लिखे लोग उसमें आके शामिल हो रहे हैं, हाल की घटनाओं ने जो मुझे लगता है कि एक नई परिस्थिति पैदा कर दी है। कर्नाटक का थोड़ा हिस्सा, केरल में एक छोटा सा पैच और जम्मू कश्मीर, और मैं मानता हूं कि ये केवल सुरक्षा बल नहीं कर सकते। सुरक्षा बलों के अलावा समाज को भी और प्रशासन के बाकी अंगों को भी मिलकर के इसमें काम करने की जरूरत है। ये सच है कि जम्मू कश्मीर में जो भी तंजीमें, जिनका नाम आप जानते हैं, उनका कोई टॉप कमांडर अब जिंदा नहीं है। ये भी सच है कि जो रिक्रूटमेंट होता था लोकल टेररिस्ट का, उसमें भी बड़ी भारी गिरावट आई। 1-2 टेररिस्ट रिक्रूट हो रहे हैं। हमारा पड़ोसी दुर्भाग्य से ऐसा है कि वो इन्फिल्ट्रेट करा रहे आतंकवादियों को। लेकिन मुझे लगता है कि संतोष की बात यह है कि यहाँ के सामान्य नागरिकों में एक विश्वास ऐसा आया है कि वो अब आतंकवाद की राह पर नहीं जा रहे हैं।
जो बाहर से आए हैं, छिपे हैं पहाड़ों में, जंगलों में, मारे जाएंगे, ये मैं आश्वस्त हूं। समय जितना लग रहा है वो बचेंगे नहीं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।